जय सतनाम, जय सतनाम। अशोक पावरा, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। शिवा मौर्य, साहिब बंदगी सतनाम। रेखा नेगी, सतनाम साहिब बंदगी। हंसा पटेल, साहिब बंदगी सतनाम। दास महल, साहिब बंदगी सतनाम। शशि प्रभा, सतनाम। आशना, साहिब बंदगी सतनाम। मोहित, सतनाम सतनाम। सन ऑफ गॉड, साहिब बंदगी सतनाम। अचिंत, साहिब बंदगी। हंसराज कुमार, सतनाम साहिब बंदगी। राधा देवी, जय सतनाम। अंग्रेज सिंह, साहिब बंदगी। रजनीश, सतनाम साहिब बंदगी। पन्ना सिंह, जय सतनाम। विवेक, साहिब बंदगी। सीमा सचदेवा, सतनाम साहिब बंदगी। बचित्तर सिंह, जय सतनाम। सीमा कुशवाहा, अरविंद सिंह तोमर, जय सतनाम। आर के, सतनाम साहिब बंदगी। दीपक मानकपुरी, जय सतनाम। अंजना, सतनाम साहिब बंदगी। दीपक, सतनाम। रिंकल, साहिब बंदगी सतनाम। राज बहादुर सिंह, जय सतनाम। गिरीश दास, साहिब बंदगी सतनाम। रमेश पटेल, यूकेसी, वाह मेरे दाताजी वाह, साहिब बंदगी सतनाम। गिरीश दास, सतनाम। बलवंत सिंह, जय सतनाम। बैजनाथ, साहिब बंदगी सतनाम। विनोद कुमार, सतनाम साहिब बंदगी। उषा शर्मा, जय सतनाम। अनी मलिक, सतनाम। ब्रजेश, साहिब बंदगी। नरेश, सतनाम सतनाम। अशोक शर्मा, अनिरुद्ध कुमार, जय सतनाम जय सतनाम। अवधेश यादव, साहिब बंदगी सतनाम। हंसराज कुमार, जय सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। राजेश कुमार, सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम सतनाम सतनाम। गिरीश दास, सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। कृष्ण करीम, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम जय सतनाम। रेखा मित्तल, सतनाम। कबीर गुरु की फौज, साहिब बंदगी सतनाम। चौथमल मीणा, सतनाम साहिब बंदगी। भुवनेश्वर साहू, सतनाम। अशोक पावरा, सतनाम साहिब बंदगी। भीम आर्मी, जय सतनाम जय सतनाम। आपने तो हमारे पट खोल दिए। भीम आर्मी, ये भीम आर्मी एक तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जो शायद एमपी हैं, ये उनकी बनाई आर्मी है ना भीम आर्मी। थोड़ा जवाब दीजिए। खालसा @जानकी जान, सतनाम सतनाम, जय सतनाम। निशु शॉर्ट्स, सतनाम साहिब बंदगी। भीम आर्मी, हाँ जी हाँ, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको ज्ञान पूरा समझ में आ रहा है। देखो किसी भी आर्मी में, कोई भी किसी भी आर्मी में हो, जैसे हमारी KGF है जिसका हमने नाम दिया है कबीर गुरु की फ़ौज, मुसलमान भाइयों के लिए कादिर करीम गुरु की फ़ौज, हिंदू भाइयों के लिए कृष्ण कल्की गुरु की फ़ौज,
सिख भाइयों के लिए कर्ता पुरुष गुरु की फ़ौज, और हमारे ईसाई भाइयों के लिए किंग क्राइस्ट गुरु की फ़ौज। ये सबकी फ़ौज है। ये कोई धार्मिक संगठन नहीं है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने वाला कोई किस्सा चल रहा है, बिल्कुल नहीं। ये फ़ौज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और सारी दुनिया को एक करने का मुहिम लेके चल रही है। एक झंडा, पूरे विश्व में एक परमात्मा का झंडा, पूर्ण परमात्मा का झंडा जो सबका है, वो तेरा मेरा उसका इसका नहीं है, वो सबका है। सब घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। तो अगर इस मूल ज्ञान को आप ध्यान से समझेंगे तो सबके पट खुल जाएंगे। एक भी ऐसा नहीं बचेगा जिसके ज्ञान चक्षु ना खुल जाएं। लेकिन अरदास मेरी हमेशा यही रहती है कि एक एक बात को ध्यान से समझना है, बिना पक्षपात किए। ये कभी मत सोचना कि अरे ये तो नितिन दास है, ये तो कबीरपंथी है, अरे ये तो राजपूत है, हिंदू धर्म का है। ये कभी मत सोचना। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है, राजपूत ठाकुर परिवार में हुआ है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि जिस परिवार में आप पैदा हो जाओ आपके ऊपर भी वही ठप्पा लग जाता है। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि कबीर साहब ने बोला है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये जात पात ये सब म्यान हैं। जब हम कोई तलवार लेने जाते हैं तो हम तलवार की धार देखते हैं, हम म्यान की सुंदरता नहीं देखते कि लाल है कि काली है कि पीली है। उसका काम केवल तलवार को रखने का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी जान की रक्षा नहीं कर सकती वो। आपकी जान की रक्षा तलवार करेगी। उसकी धार देखो, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कई बार मैं स्टेटस पे कोई मुसलमान भाइयों का, कोई नबी का कोई अच्छा कलाम होता है, कोई अच्छी बात होती है तो मैं लगा देता हूँ। तो उसके मैसेज आते हैं कि मुल्ला हो क्या। मुझे पूछते हैं अरे भाई इंसान हूँ, तुम्हें इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हें ब्राह्मण, पंडित, मुल्ला, काजी, तुम्हें ये दिखाई दे जाता है, लेकिन तुम्हें इंसान नहीं दिखाई देता कि सामने एक इंसान बैठा है। इतना बुरा हाल हो चुका है। मतलब अगर कोई अच्छी बात कोई मुसलमान कर दे तो इतनी नफरत भर चुकी है दिलों में कि मुसलमान की कही सही बात को भी गलत निगाहों से देखा जाएगा। मतलब हैरानी होती है मुझे। और यही हाल वहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है। अगर हिंदू का कोई अच्छा सत्संग अगर मुसलमानों के ग्रुप में चला जाए, क्योंकि हमारे भगत हैं, बताते हैं, कई ग्रुपों में, मुसलमानों के ग्रुपों में ऐड है, वो तो डाल देते हैं, तो पता लगता है कि वहाँ से उनको बड़ा अपशब्द बोला जा रहा है कि ये काफिरों का यहाँ क्यों डाल रहे हो। अरे भाई, काफिर का मतलब जिस दिन समझ जाओगे उस दिन ये बात करना भूल जाओगे। इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना जहर भर चुका है। और हम अभी सोच रहे हैं कि कोई आएगा, कोई नबी आएगा और वो अमन ही अमन कर देगा, शांति शांति कर देगा। सब दुहाई दे रहे हैं शांति की और खुद ही शांति चाहते नहीं हैं। अरे भाई, कोई नबी नहीं आएगा शांति फैलाने, समझ लो। वो नबी तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है नबी। कोई कल की अवतार नहीं आएगा, वो तुम्हारे अंदर बैठा है कल की अवतार। उस अवतार को जगाना पड़ता है विवेक की तलवार से, बुद्धि के घोड़े से।
समझे? किसी और के आसरे रहोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। अपना गड्ढा खुद खोदना पड़ेगा, खुद पानी पीना है उसमें निकाल के। समझ लो। जो नबी आएगा वो ज्ञान रूपी नबी आएगा, ज्ञान रूपी, जो सारे संसार को एक कर देगा, सारे संसार में अमन शांति ले आएगा। वो ज्ञान है। जैसे कुरान एक ज्ञान है, मोहम्मद साहब नहीं गए थे आधी दुनिया में प्रचार करने, वो किताब गई, वो आसमानी किताब गई, दुनिया के जिस हिस्से में गई, जिस हिस्से में वो ज्ञान समझाया गया, लोगों ने उसको अपना लिया। जिस हिस्से में बाइबल गई, ईसा मसीह नहीं गए सारी दुनिया में, वो बाइबल का ज्ञान जिस हिस्से में गया, लोगों ने उसको अपना लिया और क्रिश्चियन हो गए। बिना ईसा मसीह को देखे, बिना मोहम्मद साहब को देखे लोग मुसलमान हो गए। मोहम्मद साहब को देखा नहीं किसी ने। ये जो आधी दुनिया मुसलमान बन के बैठी है, मोहम्मद साहब की तो शक्ल भी नहीं जानते लोग, ईसा मसीह की तो शक्ल भी नहीं जानते कि वो थे कैसे। वो ज्ञान है जो सबको मुसलमान कर रहा है, वो ज्ञान है जो सबको ईसाई कर रहा है, वो ज्ञान है जो किसी को सिख बना रहा है, वो ज्ञान है जो किसी को बौद्ध धर्म में लेके आ रहा है। महात्मा बुद्ध को नहीं देखा किसी ने कि महात्मा बुद्ध को देख के लोग बौद्ध हो रहे हैं। ज्ञान, वो ज्ञान ही असली नबी है। उस ज्ञान के आधार पे सारी दुनिया में अमन चैन शांति हो जाएगी। लेकिन लाएगा कौन? तुम ही लाओगे। तुम समझोगे इस ज्ञान को, तुम चिंतन मनन करोगे, अकल के घोड़े दौड़ाओगे, विवेक की तलवार चलाओगे, तुम ही कल की हो जाओगे। और कल की जिसको मारेगा ना वो भी तुम ही हो। किसी और को तबाह नहीं करेगा वो आके। समझ लो, समझ लो बात को। अगर अब भी समझ नहीं आई तो मेरे भाई ये कयामत तक समझ में नहीं आएगी तुम्हें। तुम्हारी कयामत हो जाएगी, ये तुम्हारे बात समझ में नहीं आएगी। समझे? ये सत्य ज्ञान की आंधी है, सत्य ज्ञान की आंधी। इसमें शरीरों का खेल नहीं है। समझ लो। अपने धर्म को पहचानो कि हमारा धर्म क्या है। धर्म की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धर्म का अता पता नहीं है लोगों को कि धर्म है क्या। किसी से पूछो तेरा धर्म क्या है, कहता है हिंदू। दूसरे को पूछो भाई तेरा धर्म क्या है, मुसलमान। तेरा धर्म क्या है, सिख। तेरा धर्म क्या है, ईसाई। जबकि किसी को धर्म की परिभाषा ही नहीं पता है। अब धर्म की परिभाषा समझ लो अच्छे से। जैसे कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन कब तक? जब तक कोई तुम्हारे ऊपर हिंसा नहीं कर रहा है, तब तक। जब तक तुम्हारे समाज में, समाज वालों पे, तुम्हारे परिवार पे, तुम्हारे देशवासियों पे, तुम्हारे शहर के लोगों पे कोई हिंसा नहीं कर रहा है, तब तक अहिंसा परम धर्म है।
अब बॉर्डर पे एक फौजी खड़ा है, उसके हाथ में बंदूक है, उसकी आंखों के सामने से कुछ लोग आतंकवादी बंदूकें लेके भारत देश में घुस रहे हैं। अब उसका धर्म क्या है? क्या है उसका धर्म? अब उसका धर्म हिंसा है। अगर वो उनको गोली नहीं मारेगा तो वो 140 करोड़ लोगों का दोषी हो जाएगा, वो सरकार का दोषी हो जाएगा, वो धर्म का दोषी हो जाएगा। तो धर्म का मतलब क्या है? दुनियावी परिभाषा, सही निर्णय लेना ही धर्म है। सही निर्णय लेना धर्म है। जैसे राजा का धर्म राजा का निर्णय है। अगर राजा अपना निर्णय सही से ले रहा है, प्रजा के लिए सही निर्णय लिया जा रहा है, तो राजा अपना धर्म निभा रहा है। अब मंत्री का धर्म है राजा को सही से गाइड करना। तो अगर वो सही से सारी खबर दे रहा है, राजा को सब कुछ बता रहा है, अच्छे निर्णय दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वो उसका धर्म है, अपना धर्म अच्छे से निभा रहा है। पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, बच्चों का धर्म अलग है। इसीलिए कई बार जब हम निर्णय नहीं कर पाते, जैसे पिताजी माता को गालियां दे रहे हैं, अब तुम किसका पक्ष लो? तुम ले नहीं पा रहे हो पक्ष, अब तुम धर्म संकट में फंस गए। अब आ गया धर्म संकट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा धर्म संकट में आ गया, हिंदू धर्म संकट में आ गया, मुसलमान संकट में आ गया, ईसाई या बौद्ध संकट में आ गया। धर्म संकट यानी कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। समझे? ये है धर्म संकट। ये दुनियावी परिभाषा है धर्म की। अब रूहानी परिभाषा समझ लो। रूहानी परिभाषा में धर्म क्या है? सनातन, हमारा सबका, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो तब थे ही नहीं। ये अपने ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो बाद में बने हैं। ये सब सनातनी थे, क्योंकि धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन। लेकिन सनातन धर्म का नाम बदनाम करने के लिए लोगों ने षड्यंत्र रचा। लोगों ने पत्थरों की पूजा करने वालों को सनातनी घोषित कर दिया कि पत्थर की पूजा करने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले सनातनी हैं। इसलिए सनातन के आगे मजबूरी में सत्य लगाना पड़ा, सत्य सनातन, क्योंकि असत्य सनातन आ गया। अब असत्य सनातन और सत्य सनातन में क्या फर्क है, इसको जान लो। जब भी जयकारा लगता है तो क्या लगता है? सत्य सनातन धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। अधर्म है क्या? पहले तो ये बता दो, सत्य सनातन तो धर्म हो गया, चलो अधर्म क्या है? क्या मुसलमान अधर्म है? क्या ईसाई अधर्म है? क्या सिख अधर्म है? क्या बौद्ध अधर्म है? अधर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म की तो तुमने जय कर दी। अब अधर्म क्या है?
यही बता दो, क्योंकि सत्य तो एक है, दो तो हो नहीं सकते। सत्य सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को तुमने कह दिया कि उसकी जय, जैसा कि आप लोग मानते हो, तो एक हिंदू ही सत्य हो गया और बाकी सब असत्य हो गया, झूठ हो गया। ये सिखों का धर्म, मुसलमानों का धर्म, ईसाइयों का धर्म झूठ हो गया। वाह भाई वाह भाई वाह। अच्छे से समझ लो ताकि सारे भ्रम खत्म हो जाएं तुम्हारे। सनातन वो है जो कुल कायनात को चला रहा है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये आत्म देव ही सनातन है, जिसको परमात्मा कह देते हैं, वही सत्य सनातन है, उसके अलावा और कोई नहीं। अचल देव है वो, अचल देव। अचल देव यानी जो स्थिर है। और चल देव कौन से हैं? ये जितने भी देव चल रहे हैं, जिनकी पूजा हो रही है, ये देव और देवियां जितने भी चल रहे हैं, ये चल देव हैं। लेकिन गीता अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कहता है? वो किसी भी ऐसी वस्तु का इशारा नहीं कर रहे कि वो सनातन है जो चलती है, बिल्कुल नहीं। उसमें साफ लिखा है अचल, अचल। अब अचल को ये लोग समझ नहीं पा रहे, गीता पढ़ने वाले तक नहीं समझ पा रहे हैं कि अचल है क्या। जन्मों जन्म बीत गए लोगों के गीता पढ़ते पढ़ते, आज तक उनकी पूजा करते रहे जो चल रहे हैं। राम जी चलते हैं, कृष्ण जी चले, हनुमान जी चले, सारे देवी देवता चले, सब चल रहे हैं, सबकी पूजा हो रही है। लेकिन जो गीता समझा रही है, अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो अच्छी तरह, जान लो कि हमारा धर्म किस पे आधारित है। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सनातन धर्म की, हमें तो डेफिनेशन तक नहीं पता सनातन की, कि सनातन कहते किसे हैं। समझ लो। सनी प्रकाश साहिब जी, मैं ध्यान पे बैठता हूँ तो मेरी बॉडी में सांप जैसी एनर्जी ऊपर की ओर चलती है, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? प्लीज़ साहिब जी बताइए। इस सांप का भेद कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग हैं जो इस सांप को जानते हैं। हाँ, योगी जन जरूर जानते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस सांप का अच्छे से जिक्र किया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम जॉर्डन में, वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा स्थान बना है। मैं गया था वहाँ पे, मैंने वहाँ फ़ोटो भी खिंचवाई है। जैसे क्रूस है जिस पे ईसा मसीह को चढ़ाया गया था, बिल्कुल वैसा ही वहाँ पर बना रखा है एक, और उसमें सांप बना रखा है, सांप जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये वही सांप है जिसका आप जिक्र कर रहे हो। उन्होंने इशारा किया है कि इस सांप को कहां पहुंचाना है, कौन से पहाड़ पे चढ़ाना है। उसी पहाड़ पे चढ़ के अल्लाह से बात हो सकती है। ये वही सांप है। तो ये सूरत अपने मूल ठिकाने पे जब जाती है तो ऐसा
महसूस होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये शुरुआत है, अच्छी तरह करो इसको। जब मालिक की दया होगी तो ये अचल होगी, अचल। और जब ये अचल होगी तब हर चीज समझ में आएगी, हर चीज। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। तो इसको अच्छे से समझना है कि अचल सत्ता ही सनातन है, और जो चलने वाले लोगों की पूजा करते हैं वो सनातनी नहीं है, समझ लो। संजय बिश्नोई, गुरुजी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। और कैसे हैं आप संजय जी? अरविंद सिंह तोमर, ध्यान रखना है साहेब, बिल्कुल ध्यान ही रखना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना। गुरमुख अकथ कहानी, गुरमुख अकथ कहानी, अकथ कहानी है वो कथी नहीं जा सकती, वो कथन में नहीं आती। खेमदास, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम, सतनाम, साई बंदगी। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। गुरुजी अहमदाबाद कब आ रहे हो? अहमदाबाद का प्रोग्राम 2025 में देखेंगे, बनाएंगे प्रोग्राम। नीरज कुमार, साहिब बंदगी सतनाम। नवी मिल्क सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। हिमांशु सतनाम, सतनाम, जय सतनाम। तो बात है सतनाम की। उसको सतनाम कह लो, चाहे उसको परमात्मा कह लो, चाहे उसको सार शब्द कह लो, चाहे उसको नि अक्षर कह लो, चाहे उसको निज नाम कह लो, वो एक ही है, वो एक ही है। हमारी नकल मार मार के कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है, पत्थर पूजने वाले लोगों ने भी ये बोलना शुरू कर दिया है कि सार शब्द परमात्मा है, वो निज नाम है, वो नि अक्षर नाम है। निज नाम तो नहीं बोला अभी उन्होंने, क्योंकि निज नाम का उनको भी पता ही नहीं है कि निज नाम होता क्या है। निज नाम को वो समझने लग जाते हैं, अरे ये तो आत्मा की बात कर रहा है, यानी कि वो सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। जबकि जीव और परमात्मा अलग अलग हैं। ये नहीं समझ पाएंगे वो लोग, क्योंकि अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आत्म अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वो परमात्मा को कोई अलग सत्ता मान के बैठ जाते हैं कि कोई और परमात्मा है जो सतलोक का वासी है, सतलोक में बैठा हुआ है, हम वहाँ जाएंगे, सतलोक लेके जाएंगे तुम्हें, वहाँ परमात्मा से मिलाएंगे, आहार विहार करेंगे। ऐसे निकम्मे लोग हैं। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि भैया एक बात बता, जब ये दुनिया नहीं बनी थी तब तेरा परमात्मा कहाँ था? सतलोक में बैठा था, ठीक है, मान लिया। सतलोक में परमात्मा था तेरा, मान लिया। उसके बाद काल भगवान ब्रह्म ने सृष्टि बना दी, चल मान लिया। अब तेरे परमात्मा को काल ब्रह्म द्वारा बनाई गई सृष्टि में आने की क्या जरूरत है? कण कण में समाने की क्या जरूरत है? पहले तो मुझे ये बता दे। आजीवन दासी, मैं आपका हंसू। साहिब बंदगी सतनाम। समझो बात को। जब परमात्मा
सतलोक में है, अभी कोई सृष्टि नहीं बनी है, वो सतलोक में बैठा है आराम से। पता नहीं वो कैसा परमात्मा है, आदमी रूप में है या शब्द रूप में है या किस रूप में है, ये तो कुछ नहीं पता। इतना तो पूछोगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, जो लोग ये बात कर रहे हैं आज। अब परमात्मा सतलोक में बैठा था, अपने लोक में बैठा था, उसे वहां से हिलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमात्मा तो अचल है। अब काल ने सृष्टि बना दी, काल ने पत्थर बना दिए, सारा मायावी खेल रच दिया। अब इस भाई के परमात्मा को क्या जरूरत थी कि अपना घर छोड़ के तू पत्थर में आके समा के बैठ गया। ये कबीरपंथियों का हाल है। कबीरपंथी नहीं, ये कबाड़पंथी हैं, क्योंकि वही पत्थर की मूर्ति जो ये लोग पूजते हैं, सोचते हैं कि इसमें हमारा परमात्मा है, वही पत्थर की मूर्ति टूट जाए तो कबाड़ में फेंक देते हैं, कबाड़ में। इसलिए ये कबीर नहीं, ये कबाड़पंथी हैं। और इसका सत्संग अभी कल आया था, किसी ने भेजा मुझे कि देखो गुरुजी ये क्या बकवास कर रहा है। मैंने सुना, ये उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो कह रहा है उसमें कि सार शब्द परमात्मा है, सार शब्द नी अक्षर नाम है, सार शब्द पर्यायवाची नाम है। और थोड़ी देर के बाद क्या बोल रहा है कि परमात्मा में सार शब्द है। अब इसका परमात्मा अलग हो गया और सार शब्द अलग हो गया। अभी तक बोल रहा था कि सार शब्द ही परमात्मा है, यानी सार शब्द कह लो चाहे परमात्मा कह लो, वो एक ही है। थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर बोलने लग गया कि परमात्मा में सार शब्द है। अब परमात्मा में सार शब्द है यानी परमात्मा में ही परमात्मा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बोलने लग गया कि परमात्मा शब्द से ही प्राप्त होगा। अरे घनचक्कर, अभी तू बोल रहा है कि सार शब्द ही परमात्मा है यानी शब्द ही परमात्मा है, अब तू कौन से शब्द से परमात्मा प्राप्त करवाने की बात कर रहा है? अकल के अंधे अपना सत्संग सुन ले दोबारा। क्यों मेरे मुंह से ये कटु वचन निकलवाता है? क्योंकि जब तक घोड़े को पीछे से चाबुक नहीं पड़े ना तो मस्ती में चलता है। अब 2-4 चाबुक तड़ा पड़ जाएं, फिर देखो स्पीड उसकी। इसलिए भाई नितिन दास तो चाबुक लेके बैठा है, जहां तेरी बुद्धि के घोड़े ढीले हुए वहीं तड़ातड़ चालू कर दूंगा मैं तो दोबारा से अपना सत्संग सुन, दोबारा से सुन ले। शुरू में बड़ा अच्छा बोला, सार शब्द ही परमात्मा है, सार शब्द ही पर्यायवाची है, परमात्मा का, नी अक्षर नाम का, इसका उसका। उसके बाद कह रहा है कि परमात्मा के अंदर भी शब्द है, फिर कह रहा है परमात्मा शब्द से मिलेगा। अरे भाई फिर तो वो 2 चीज हो गई, एक तो हो गया शब्द जो तू देगा, एक हो गया परमात्मा जो मिलेगा। फिर द्वैतवाद में फंस गया निकम्मा। क्या बताऊं मैं इसको, क्या बोलूं मैं? हद कर दी इसने तो, मतलब बेशर्मी की हद होती है। अरे भाई जिन जीवों को तू फंसा रहा है, 2-4 जीव जो तेरे पीछे लग गए हैं, तू उनका दोषी हो गया है। ऐसी 84 में ठोका जाएगा ना, हालत खराब हो जाएगी तेरी। हद कर दी इन लोगों ने, हद। खैर हमारी ड्यूटी ही इसलिए लगा रखी है क्योंकि यही लोग, यही मदन पंथ में जो घुस घुस के ज्ञान लेके आए और उसके बाद अपना मनमतिया ज्ञान मिला दिया, इन्हीं लोगों के लिए कबीर साहब ने मदन साहिब को बोला था, बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, और वाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुनिधि पाठक,
मैं यूपी वाले, गाजीपुर वाले बाबा गांजा पी के जो सत्संग कर रहा है आजकल, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसको खुद नहीं पता क्या बोलता है, क्या सुनता है, हद हो गई है बिल्कुल। सार शब्द से परमात्मा मिलेगा। परमात्मा तो मूर्ति में बैठा दिया तूने। मूर्ति में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, तो सतलोक में कौन है? फिर कण कण में ही रहना। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ये कण कण में ही तो धक्के खा रहे हैं, तू भी खा लियो आके, अगर तेरा परमात्मा कण कण में है। नहीं समझ रहा बात को, और बातें बड़ी बड़ी। पूरे विश्व में ये ज्ञान मेरे पास है। पूरे विश्व का अज्ञान तेरे पास है, जो कचरा तूने इकट्ठा कर लिया इधर उधर से। अनिल पावरा, बाबा जी आप भी कबीर पंथ में हो क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, कबीर पंथ में है। देखो, कबीर पंथ एक नाम धरा गया उसका। कबीर जो नाम है वो आप ये मत सोचना कि किसी इंसान के नाम पे है। कबीर नाम इंसान का नहीं है, कबीर नाम खुदा का है, कबीर नाम परमात्मा का है। अनिल पावरा, हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस दुख की यही बात है कि वहाँ पे आप मंत्र जाप में उलझे पड़े हैं। और कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। बाकी सब ठीक है, मीट नहीं खाना, दारू नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं, सब ठीक है। 40-42 नियम है, 38 नियम है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मूल है उसी में कीड़ा लगा हुआ है। जो असली नाम है, जो सतनाम है, वही नकली है वहां पे। बस दुख इस बात का होता है। बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, मर्यादाएं बहुत अच्छी हैं, भगत का रहना गहना बहुत अच्छा है। लेकिन जो नाम है वो सही नहीं है मेरे भाई, वो 52 अक्षरी नाम है। और आपको ये संदेशा दे दिया गया कि इन 52 अक्षरी नाम को जब के काल भाग जाएगा, डर जाएगा, सिर झुका देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे इस नाम से तुम्हें कुत्ता नहीं भगा सकते। जो आप कह रहे हो कि काल भाग जाएगा, कभी गली में तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़े तो आप ये मंत्र जप के देख लेना जो वहां से दिए गए हैं, वो कुत्ता तक नहीं भागेगा। काल तो बहुत दूर की बात है, काल तो 3 लोग अपने मुंह में लेके बैठा है। उसको मंत्र से क्या फर्क पड़ेगा? संजय बिश्नोई, गुरुजी सार शब्द किसका नाम है? समझ लो बात को अच्छे से। सार शब्द का मतलब होता है सार यानी असल, असली चीज। शब्द यानी नाम, यानी असली नाम। अब जब कह रहे हैं असली नाम, तो इसका मतलब नकली नाम भी है। जब हम कहते हैं सत्य नाम, जैसे बाबा नानक ने कहा सत्य नाम वाहे गुरु, अब जब बोला सत्य नाम तो इसका मतलब असत्य नाम भी है, तभी तो सतनाम बोलोगे ना। जैसे कोई आदमी है, उसको आपने पूछा भैया तेरा नाम क्या है, आपने पूछा, उसने बता दिया। लेकिन अगर आपको शक हो गया कि इसका नाम ये लग नहीं रहा है, यानी बोलने में उसने कोई हड़बड़ी दिखाई या कुछ सोच के बोला, थोड़ी देर बाद तो तुम कहोगे भाई तू अपना असली नाम बता दे, अपना असली नाम बता दे। क्या है? यानी कि जो तुम्हें लगा वो नकली नाम है, तभी तो तुमने असली नाम पूछा। इसी प्रकार बाबा नानक कह रहे हैं कि मुक्ति किससे होगी? सतनाम। कौन देगा सतनाम? वाहे गुरु। सतनाम, असली नाम। जैसे कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अब एक तू सच्चा यानी वो एक ही है, दो नहीं है।
एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, यानी तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। इसको समझना है। सच्चा मतलब क्या होता है? जिसका कभी नाश ना हो, वो सच्चा है। और जिसका नाश हो जाए वो झूठा है। गीता में यही समझाया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य है। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता, जो असत्य है वो कभी एक सा रहता नहीं, उसका नाश हो जाता है। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। और ये पंच भौतिक शरीर और ये दुनिया असत्य है। तो इसको समझना है। तो सतनाम क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी पैदा नहीं होता, वो सतनाम है। अब बाकी नाम जितने भी नाम हैं, राम राम, राधे राधे, हरे राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, अल्लाह अकबर, जय कबीर, जय सतनाम, वाहेगुरु, जो मर्जी बोल लो। ये सारे नाम पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं। कैसे? देखो, अभी राम निकलेगा मुंह से, पैदा होगा और अंत हो जाएगा। उसके बाद दोबारा बोलना पड़ेगा, दोबारा पैदा करना पड़ेगा। राम। अब अल्लाह को ले लो, अल्लाह का नाम ले लो, अल्लाह अल्लाह। अब कबीर को ले लो, कबीर कबीर। जितने भी नाम हैं ये शुरू होंगे और खत्म हो जाएंगे। जो शुरू और खत्म हो जाए वो नाम सतनाम नहीं है, क्योंकि ये सारे नाम किससे बने हैं? 52 अक्षरों की मदद से। 52 अक्षरों की मदद से। भाई साहब, राम का नाम ये खत्म तो हो गया, बोला तो मैंने अभी, राम खत्म हो गया। क्योंकि 52 अक्षरों से बना है। अब एक और नाम है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, जो कभी शुरू नहीं हुआ वो कभी खत्म नहीं होगा। जो शुरू हो गया वो खत्म भी होगा। देखो जी, फिर समझ लो। जो आप अवतार की बात कर रहे हो कि राम जी अवतार हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जब राम जी नहीं आए थे त्रेता युग में, उससे पहले राम जी का नाम क्या था? उससे पहले राम जी का नाम क्या था? उससे पहले कौन राम जपता था? इसको ध्यान से समझो। अगर ये वर्णमाला ना बनती, का खा गा 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 चा छा जा टा ठा डा पा फा बा यारा लावा, ये सारे अक्षर ना बनते, आदि मानव अग्नि की खोज करके, पहिए की खोज करके, फिर अक्षरों की खोज ना करता, ये लाइन ना बनाता, या रा ला वा शा, तो तुम राम का रा कहां से लेके आते? अगर ये लाइन ना बनती, पा फा बा भा मा, तो तुम राम का मां कहां से लेके आते?
समझो मेरी बात को। दिनेश पुरोहित, राम नाम अमर है, राम नाम अमर है, लेकिन वो वाला राम नाम अमर नहीं है जो आप सोच के बैठे हो। राम नाम सत्य है तो बोला ही जाता है, वो तो है ही सत्य, लेकिन वो नहीं जो आप सोच के बैठे हो। एक लाइन आती है, राम न सके राम गुण गाई। आप दोबारा से एक बार YouTube पे सर्च करो, राम जी को उनके गुरु ने क्या ज्ञान दिया था। जब राम जी अपने गुरु जी के सामने बैठे थे ज्ञान लेने के लिए, तो उनके गुरु जी ने उनको कौन से राम का ज्ञान दिया था? कृष्ण जी को उनके गुरु ने कौन सा कृष्ण जी का नाम जपने को दिया था? क्या राम जी को उनके गुरु जी ने राम राम जपने को दिया था? राम जी खुद अपना नाम जपते थे क्या? क्या कृष्ण जी को उनके गुरु जी ने हरे कृष्णा जपने के लिए दिया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सुदामा को दिया वही कृष्ण जी को दिया। समझ लो। दिनेश पुरोहित जी, आपको मैं भेजूंगा वीडियो, आप मुझे मैसेज करें 9256111007। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिख के भेजें दिनेश पुरोहित। मैं आपको एक्चुअल वीडियो भेजूंगा जो राम जी को ज्ञान दिया गया, ज्ञान समझाया गया। उनके गुरु जी ने जो ज्ञान समझाया, जब वो आप जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि असल में सनातन धर्म में गुप्त ज्ञान है क्या। अगर राम जी का अवतार नहीं होता, 10 अवतार बताए गए हैं, मानो कि राम जी का अवतार नहीं होता, तो तुम राम जी के मंदिर कैसे बनाते? तुम राम जी का नाम कैसे जपते? बताओ। मछली का अवतार हुआ, किसी ने मछली मछली नहीं जपा। मत्स्य अवतार हुआ, उसके बाद कुरुम अवतार हुआ, कछुए का अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा कुरुम कुरुम कुरुम, हे कुरुम हे कुरुम हे कुरुम, जय कुरुम जय कुरुम, किसी ने नहीं जपा। उसके बाद वराह अवतार हुआ, जंगली सुअर का अवतार, दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के बाहर निकाला, किसी ने नहीं जपा हे वरा हे वरा हे वरा हे वरा। उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, आधा आदमी आधा जानवर, फिर भी किसी ने नहीं जपा हे नरसिंह हे नरसिंह हे नरसिंह हे नरसिंह। उसके बाद वामन अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा हे वामन हे वामन हे वामन हे वामन हे वामन। उसके बाद परशुराम अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम। उसके बाद राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, बस इन 2 अवतारों के नाम पकड़ लिए सबने। हरे कृष्णा हरे राम हे राम हे राम हे कृष्ण हे राम हे राम। अरे भैया बाकी भी तो हैं। उसके बाद बुद्ध जी का अवतार हुआ, एक ने भी नहीं जपा हे बुद्ध हे बुद्ध हे बुद्ध। क्यों? आखिर क्यों? पूरा जन्म निकल जाएगा सोचते सोचते। लगभग हर अवतार के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन आज तक ब्राह्मणों ने बुद्ध जी का मंदिर नहीं बनाया 9वें अवतार का। क्यों? जबकि आप कोई भी पुराण उठा के देखोगे,
उसमें 10 अवतारों का जिक्र है, जिसमें बुद्ध का भी नाम लिखा है। लेकिन एक भी मंदिर दिखा दो जो ब्राह्मणों ने बुद्ध जी का बनाया हो, महात्मा बुद्ध का। नितिन पंचाल, कृष्ण एवं राम पूर्ण अवतार हैं। देखो जी, पूर्ण अवतार क्या होता है समझ लो। अगर आप कहते हो कि कलाओं को पूर्ण अवतार कहते हो, तो भाई 12 कला और 16 कला में एक कम और एक ज़्यादा है, तो तुम 2 को कैसे पूर्ण कह सकते हो? पहले तो यही बता दो मुझे। आप कलाओं के हिसाब से अवतार देखते हो ना कि कितनी कलाएं संपूर्ण हैं। 16 कला संपूर्ण मान लिया कृष्ण जी, लेकिन राम जी की तो 16 कला नहीं थी, वो तो 12 कला के थे। तो आप दोनों को कैसे पूर्ण कह सकते हो? अरे राम नाम शिव जी भजते थे, क्या करते थे वो बात अलग है। जो मैंने सवाल पूछा है, आपने दोनों का नाम लिया, पूर्ण अवतार हैं। अवतार पूर्ण और अधूरा कैसे गिना जाता है ये बताओ मुझे। कैसे हम ये कहें कि परशुराम पूर्ण अवतार नहीं है, बुद्ध पूर्ण अवतार नहीं है? कैसे कहें? क्या गिनेंगे हम? पूर्णता का मीटर क्या है आपका? पहले तो आप ये समझ लो, अच्छे से समझ लेना इस बात को। पूर्ण का मतलब क्या होता है भाई? केवल 16 कला संपूर्ण, यानी 16 कला संपूर्ण हैं। आपको पता है कितनी कलाएं होती हैं? कितनी कलाएं होती हैं? 16 कुछ भी नहीं है। और आगे बढ़ो। अभी दुर्गा जी की कलाएं आपने देख ली ना कितनी होती हैं, तो ये 16 कहीं गिनती में भी नहीं आएगा। और उसके बाद ब्रह्म की कलाएं पता लग गई ना आपको कितनी हैं, तो ये 16 तो बिल्कुल ही भूल जाओगे। तो आप खुद ही लिख रहे हो कि 64 कला होती है, तो 64 में 16 कैसे पूर्ण हो गया? 64 कला आप खुद लिख रहे हो अपने हाथों से, तो 64 कला वाले को तो पूर्ण तुम कह भी दो, तुम 16 कला वाले को पूर्ण बता रहे हो। विभीषण नायक, बिना सबूत क्यों बोलते हो? क्या बोल दिया भाई बिना सबूत के? अपना सवाल लिखो जरा, क्या पूछ रहे हैं आप विभीषण? दिनेश पुरोहित, दिनेश पुरोहित जी, मैंने आपको नंबर दिया है, आप लिख लो एक बार, 9256111007। आपको गीता में से ही बताएंगे कि क्या करना है। आज गीता का नाम लेके लोगों ने राधे 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 प्रचलन चला दिया है। बताते गीता का ज्ञान है और नाम देते हैं राधे राधे। मतलब जिसको हद कहते हैं ना, हद, वो हो चुकी है हमारे धर्म में। नितिन पांचाल, फिर से समझ लो, पूर्ण पुरुष वो होता है जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है, और कोई पूर्ण नहीं है। यहां 2-4 पूर्ण नहीं है कि 2-4 पूर्ण है, यहां एक ही पूर्ण है।
अच्छे से समझ लो। और वो एक पूर्ण क्या है, वो गीता में भरपूर बता रखा है। गीता में कोई कसर नहीं छोड़ी है समझाने में। और वही चीज जो गीता में है, वही राम जी को उनके गुरु ने समझाई थी। आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपको मैं समझाता हूं, देता हूं मैं, और सारे प्रमाण के साथ देंगे आपको। विभीषण जी का मैसेज आया है, सर जी वेद पुराण गीता रामायण में लिखा है, ये क्या लिखा है? विभीषण क्या लिखा है, एक बार दोबारा से लिख के भेजो। दोबारा विभीषण, दोबारा से लिख के भेजो, आपका सवाल क्या है? अरे अपना सवाल भेजो, अपना सवाल क्या पूछ रहे हो? वेद पुराण गीता रामायण में लिखा है क्या जो मैं बोल रहा हूं? विभीषण देखो, आप सवाल तो पूछो ना, कौन सा सवाल पूछ रहे हो? चैप्टर नंबर तो मैं दूंगा आपको, आप सवाल पूछो। देखो सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप, कोई बात नहीं, मैं फिर समझा देता हूं कि जो गीता का ज्ञान है, हाँ जो भी मैं बात कर रहा हूं ना, मैं प्रमाण दूंगा आपको। आप अपना नंबर मैसेज कर दो मुझे, मेरा नंबर है 9256111007। आप इस पे मैसेज कर दो, आपको सारे प्रमाण गीता से ही दे दिए जाएंगे। मैं जो भी बोल रहा हूं हर चीज़ आपको दे दी जाएगी। अरे भाई पहले तुम सवाल तो पूछ लो कि मैंने तो बहुत कुछ बोला है, तुम्हें किस चीज़ का जवाब चाहिए? किस चीज़ का जवाब चाहिए? केवल सवाल पूछो, उसका जवाब मिल जाएगा। सोहनलाल जाट, रामायण जी का ज्ञान सुनाने वाले, राम नाम भजने वाले बैकुंठ जा सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जाओ बैकुंठ, कोई मनाही नहीं है, अच्छी बात है। केवल बैकुंठ ही क्यों, और भी बहुत सारे लोक हैं, शिवलोक, गोलोक और ब्रह्मलोक, पितरलोक, तल तलातल सुतल, बहुत से लोग हैं। जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। नितिन पांचाल, समर्पण से बढ़कर कुछ नहीं है। देखो समर्पण तो करना ही है, वो तो बोला ही है कि सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। अब आप ये बता दें मुझे, अगर थोड़ी नॉलेज हो आपको इस बारे में, कि जब वो कह रहे हैं कि सब धर्मों को त्याग के, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, उस वक्त कौन कौन से धर्म थे? उस वक्त कौन कौन से धर्म थे जिनको छोड़ने की बात की गई है?
नितिन पांचाल, आपकी नाम राशि मेरी है नितिन, मेरा नाम भी नितिन ही है। तो आप ये बताएं कि वहाँ पर लिखा है कि सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाए, तो कौन कौन से धर्म चल रहे थे उस वक्त, उन धर्मों के नाम लिखिए। कौन से धर्मों को छोड़ने की बात की जा रही थी? संजय बिश्नोई, अपनी बात 2 शब्दों में समझाइए। 2 शब्दों में तो समझा दूंगा मैं, लेकिन आप समझ जाओगे तो अच्छी बात है, मुझे लगेगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि समझ जाओगे, लेकिन मैं 2 शब्दों में समझा देता हूं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर में घर को जावे। इसको दोहा कहते हैं, दोहा। जो आपने कहा ना 2 अक्षर में बता दो, 2 शब्दों में, तो 2 की बात है यहाँ पर। एक छुड़ावे, अंधविश्वास को छुड़ा देवे, एक लखावे यानी उस सत्य से जोड़ के उसका साथ करा देवे, बस। यानी एक छुड़ावे, ये 52 अक्षरों से बनाए जाने वाले सारे नाम, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, दुनिया भर के नाम इंसानों ने बना लिए। जब पहली बार दुनिया में इंसान आया तो कोई नाम नहीं थे उसके पास, आग तक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से आग जलानी सीखी बेचारे ने। दिनेश पुरोहित, सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है? बिल्कुल नहीं, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में फर्क है। हिंदू देवी देवताओं की तो गीता में पूजा करने तक की मनाही कर रखी है कि हिंदू देवी देवताओं की अगर आप पूजा करते हो तो आप अल्प बुद्धि जीव हो। तो सनातन धर्म क्या है? सत्य को जानना ही सनातन धर्म है। अब उस सत्य को अगर हिंदू जान ले, नहीं आपका नंबर नहीं मिला विभीषण, दोबारा भेजो। अगर उस सत्य को हिंदू जान ले तो वो सनातनी है हो जाएगा। अगर उस सत्य को मुस्लिम जान ले तो वो सनातनी हो जाएगा। अगर इस सत्य को सिख जान ले तो वो सनातनी हो जाएगा। अगर इस सत्य को ईसाई जान ले तो वो सनातनी हो जाएगा। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, गीता में अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। देखो उसमें क्या लिखा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं अल्प बुद्धि जीव हैं। पढ़ो उसको। अभी लाइव से निकल जाओ और गूगल पे सर्च कर लो अध्याय 7 23वां श्लोक। विभीषण आप अपना नंबर भेजो ना, नंबर तो आपने भेजा नहीं अभी तक। वहाँ ये तक लिखा है कि अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो उसकी बुद्धि को स्थिर भी मैं करता हूँ। उसका कारण भी क्या है उसको भी जानना है, क्योंकि मुझ तक कोई ऐसे पहुँच नहीं सकता, मुझे ऐसे कोई जान नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी योग माया के पीछे छुपा रहता हूँ। मुझे कोई नहीं जान सकता। जो मुझे बांसुरी पकड़े हुए, बांसुरी पकड़ा हुआ एक आदमी का चित्र
जो उसे कृष्ण समझता है, यानी मुझे वो समझता है कि मैं वो बांसुरी पकड़ के खड़ा हूं, वो मुझे कभी नहीं जान सकता। नितिन पांचाल, ऐसा नहीं है भाई। आप अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। अच्छा, आपने मेरे नंबर पे मैसेज किया है क्या? मिल गया होगा फिर। अभी रुको, इसी पे लाइव चल रहा है, रहने दो। अपना नाम लिख के भेज देना आप, विभीषण नायक। आप गीता पढ़ो। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं। ये मुझ तक नहीं पहुंच सकते। और मुझ तक का मतलब ये नहीं कि तुम कृष्ण जी के लड्डू गोपाल की फोटो की पूजा करने लग जाओ, मूर्तियों की। कृष्ण जी ने यथार्थ अपना ज्ञान समझाया है गीता में, समझो। उन्होंने अपना ज्ञान समझाया है कि मैं हूं क्या। हे अर्जुन, तुम और हम ये नश्वर शरीर नहीं हैं। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, सीधे साफ बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, लेकिन फिर भी तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। समझ लो। वो कह रहे हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और उसी के अगले दोहे में कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म ही नहीं होता। यानी दो बातें कह रहे हैं गीता में एक साथ। वो मैं देख लूंगा विभीषण, कोई बात नहीं, आपका नंबर आ जाएगा। गीता में दो बातें एक साथ कही जा रही हैं, और दोनों श्लोक भी एक साथ ही हैं। पहले बोल दिया तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। उसके बाद अगले ही श्लोक में कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म ही नहीं होता। अजन्मा वो होता है जिसका कभी जन्म ही ना हो। अब ये दो बातों में एक बात तो सही हो सकती है, दो तो नहीं हो सकती सही। अरे मैं दूंगा ना सबूत आपको, वेट करो। आपको गीता आप डाउनलोड कर लो। आप गीता कोई भी डाउनलोड कर लो मोबाइल में। फिर आपको मैं श्लोक मैं ही भेज दूंगा, कोई बात नहीं, वेट करो। नितिन पांचाल, जैसे जावा हवा, क्या लिखना है आपने? हवा को देख नहीं सकते, वैसे ही वो अजन्मा है। नहीं, ऐसा नहीं है। समझ लो इसको भी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आप हो नितिन जी, आप, अब आपके दो स्वरूप हैं यहाँ पे। एक वो स्वरूप है जो सबको दिखाई दे रहा है कि नितिन गोरा है या नितिन काला है, या नितिन लंबा है या नितिन छोटा है, या नितिन पतला है या नितिन मोटा है। एक तो ये रूप हो गया नितिन का। इस रूप में आपने कई जन्म ले लिए हैं, जन्मों ही जन्म लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए। लेकिन जब आपके सच्चे स्वरूप की बात आती है, यानी आपके आत्म स्वरूप की बात आती है, तो भाई आत्मा अजन्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। इस आधार पे आप अजन्मे हो। आपका कभी जन्म नहीं होता, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। क्योंकि अगर आत्मा का जन्म हो जाए तो आत्मा की मृत्यु भी हो जाएगी। क्योंकि ये नियम है कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होनी निश्चित है।
समझ लो, इन दोनों स्वरूपों का वर्णन कृष्ण जी ने समझा दिया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, यानी इस देह के, और लोग हमें यही मान के बैठे हैं कि ये वाला शरीर कृष्ण जी का है, वो वाला शरीर अर्जुन का है। आए, पैर में तीर लगा, शरीर खत्म हो गया। अब ये हो गया वो स्वरूप जो बार बार पैदा हो रहा है, बार बार खत्म हो रहा है। एक तो हो गया ये योग माया का स्वरूप, ये माया है, जो बदल जाए वो माया है। छोटे बच्चे से बड़े हो रहे हैं, बड़े से जवान हो रहे हैं, जवान से बूढ़े हो रहे हैं, ये माया है, ये मायावी रूप है। अब एक तो कृष्ण जी का ये मायावी रूप हो गया जिसकी सारी दुनिया पूजा कर रही है, उस मायावी रूप की सब दुनिया पूजा कर रही है, यानी माया की ही पूजा चल रही है। और कृष्ण जी अध्याय 7 में समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो माया से ऊपर उठकर मेरे स्वरूप को जान लेता है, सत्य को जान लेता है, वही मुझ तक पहुंच पाता है, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। इसको समझ लो अच्छे से। यानी आज तक हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो बदल रहा है, जो बदल रहा है, यानी माया। और कृष्ण जी बार बार सत्य की बात कर रहे हैं कि सत्य को जानो, माया से ऊपर उठो। अगर मायावी स्वरूप में उलझे रहे तो बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। समझ लो, आपकी किस्मत, नितिन जी और ये विभीषण जी, आपकी किस्मत सुदामा से तो अच्छी नहीं होगी ना। सुदामा ने कृष्ण जी को अपनी आंखों से देखा भी, उनका मित्र भी कहलाया, और कृष्ण जी ने सुदामा के चरण धोके भी पिए। वैसी किस्मत तो किसी की नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कृष्ण जी ने किसी और के चरण धोके पिए होंगे, लेकिन सुदामा जी के पिए। अब सुदामा जी उनके परम मित्र, चरण तक धोके पी लिए, तो उनको तो गति हो जानी चाहिए, मोक्ष मिल जाना चाहिए। आप YouTube पे सर्च करें कि सुदामा को राक्षस जन्म क्यों लेना पड़ा। आपको समझ में आएगी हिडन स्टोरी। मेरी बातों पे विश्वास मत करना, आप YouTube पे सर्च करें कि सुदामा को राक्षस क्यों बनना पड़ा, जबकि सुदामा तो कृष्ण जी का परम भगत है, परम मित्र है, फिर भी उसको राक्षस योनि में जाना पड़ा। आखिर क्या कारण है भाई? लिखो, सर्च करो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। कोई एस्कॉन मंदिर नहीं बताएगा, कोई कृष्ण भगत नहीं बताएगा, कोई वृंदावन का स्वामी नहीं बताएगा। ये आपको शिव महापुराण बताएगा। शिव महापुराण पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि नितिन दास क्या बता रहा है, तुम्हारे भले की बात कर रहा है। नहीं माननी मत मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा धर्म है सत्य को उजागर करना। अगर गुरु लोग ही झूठ बोलने लग जाएं, सत्य को छुपाने लग जाएं, तो वो दोषी हो जाते हैं। और हमने दोषी नहीं बनना। अगर हम इस लाइन में आए हैं कि लोगों तक सत्य पहुंचाना है, तो फिर सत्य पहुंचाना ही हमारा धर्म है। अगर मैं अपने धर्म पे अडिग नहीं रहा तो फिर हमारी दुर्गति है। पांचों पांडव में 4 पांडव नरक में चले गए, केवल युधिष्ठिर को स्वर्ग मिल रहा था, लेकिन उसने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, यानी झूठ बोला। उसके फल के रूप में उसको थोड़ी देर के लिए नरक मिला। जब वहां गया तो देखा कि चारों भाई नरक में पड़े हैं, और कौरव 100 के 100 स्वर्ग में बैठे हुए हैं।
ये सब लिखा हुआ है ग्रंथों में। अब 100 के 100 क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छोड़ा नहीं। उन्होंने जो किया पूरी निष्ठा से किया। ताराहंस साहिब बंदगी सतनाम, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद आशीर्वाद सतनाम। सीए अमित कक्कड़, पूरन गुरु का दर्शन मात्र से अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। कृष्ण से के दर्शन से उनको फायदा नहीं मिला, उनको राक्षस योनि मिली है भाई, राक्षस योनि। सुदामा को राक्षस योनि मिली है। यूट्यूब पे सर्च कर लो। अभी सत्संग से एग्जिट हो जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, 1-2 मिनट का शॉर्ट कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, उसको सुन लेना, फिर आ जाना, कोई बात नहीं। और अगर किसी के पास शिव महापुराण पढ़ी है तो वो कल को अच्छी तरह पढ़ लेना। मैं बता दूंगा कहां कहां लिखा हुआ है। और इसको ये मत समझना कि मैं विरोधी हूं किसी का, बिल्कुल नहीं। मेरे जीवन का एक मकसद है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी ये बटे पड़े हैं भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, गॉड के नाम पे, किसी के भी नाम पे, ये सब दोबारा से एक हो जाएं। बस मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। अगर किसी को लगता है कि ये गलत है तो अभी कमेंट कर देना भाई कि आपके जीवन का लक्ष्य गलत है, मैं उसमें सुधार कर लूंगा। और अगर आपको लगता है कि जीवन का लक्ष्य सही है तो आप कमेंट कर दें कि सही है, या इंग्लिश में कर दें राइट, लिखो। देखते हैं कितने सही है लिखते हैं और कितने गलत है लिखते हैं। सनी प्रकाश सही है, सतनाम है सार, बाकी सब आसार, बिल्कुल सही है। सनी प्रकाश राइट। पुरुषोत्तम गुप्ता सही है। ऐसा लक्ष्य किसी का नहीं है आपके अलावा। कृष्ण करीम सही है, राइट, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, सही है। अरे कोई गलत भी लिख दो। कोई गलत भी लिख दो जिसको लगता है कि गलत है। ज्ञान तो बाद में देखेंगे सही है या गलत है, पहले लक्ष्य मेरा सही है या गलत है, पहले इस पे निर्णय कर लो। आ गया देखो, श्रीनिवास प्रणीत, प्रणीत, हाँ रॉन्ग। क्या गलत है ये भी लिख दो, इसमें क्या गलत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सारे झगड़ा छोड़ के, सारे दंगे फसाद छोड़ के अगर एक हो जाएं, एक मालिक को, एक परमात्मा को, एक उस एनर्जी को, एक सत्य को अगर मान के सब प्रेम से रहने लग जाएं, एक दूसरे के दुख में काम आने लग जाएं, एक दूसरे को मुसीबतों में बचाने लग जाएं, एक के घर में चोरी हो दूसरा रक्षा करने लग जाए, एक का रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया दूसरा उसको पेट्रोल देने लग जाए, एक के घर में शादी है बाकी लोग आके उसकी शादी में उसका हाथ बटाने लग जाएं, तो इसमें बुराई क्या है। अब श्रीनिवास ये लिख रहे हैं कि मुस्लिम और क्रिश्चियन इससे सहमत होंगे ही नहीं, उनकी किताबें रिजेक्ट करती हैं हमारी बातों को, केवल इंडियन फेथ इस बात का समर्थन करेगा। ये आपकी गलतफहमी है। अब इसी चैट में जो मुस्लिम हैं वो अपना पूरा नाम लिख के भेज दें भाई। हमारे बहुत से मुस्लिम शिष्य हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार के। नवी मलिक ये मुस्लिम हैं, पूरा नाम लिखो नवी मलिक मिल्क अपना। क्या नाम है आपका?
और बहुत से हमारे मुस्लिम भाई हैं। देखो, एक शाहरुख खान आ गए, शाहरुख खान, मोहम्मद नबी, बहुत अच्छी बात है। और हमारे कई ईसाई भी हैं, ईसाई भी हमारे काफ़ी फॉलोअर हैं, जो सत्य को जान के, सत्य को समझ के, गीता में क्या लिखा है उसको समझ के, कुरान में क्या भेद हैं उसको समझ के, बाइबल में क्या भेद हैं उसको समझ के एक सत्य पर आधारित हो रहे हैं। देखो श्रीनिवास, मेरी बात अच्छे से समझ लेना। शायद आपका उठना बैठना मुसलमानों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ ना हुआ हो, अगर हुआ भी हो तो मेरे ख्याल से ये बातें कभी हुई नहीं होंगी। मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों और क्रिश्चियनों, हिंदुओं सबके साथ बीता है। आप अगर एक सच्चे मुसलमान से ये बोलेंगे कि आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, नहीं 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 श्रीनिवास, अच्छे से बात समझ लो। ये मैं आपको समझा रहा हूँ अपना भाई समझ के। आप किसी भी उस मुसलमान के पास जाके पूछना कि अगर आप 5, अरे वो छोड़ो, मार्क 17:17 छोड़ो, उसको छोड़ो। यही बात हमारे हिंदू वाले भी कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आएगा वही पार होगा। समझ लो इस बात को। वहाँ पर क्या लिखा है और उसका क्या भाव है, उसका जमीन आसमान का अंतर है। उस चीज़ को छोड़ दो, इसके ऊपर बात करेंगे अच्छी तरह। अरे सब बात करेंगे, आप चिंता मत करो। पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो, पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो। अगर आप किसी भी मुसलमान के पास जाके ये पूछेंगे कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं, जैसे आप मुसलमान हो जाऊं, 5 टाइम नमाज पढ़ूं, कलमा पढ़ लूं, लेकिन मैं रोज़ चोरी करूं, रोज़ डाके डालूं, रोज़ मैं बुराई करूं, रोज़ मैं गलत काम करूं, तो मौलाना जी क्या मैं जन्नत चला जाऊंगा? फिर देखना क्या जवाब आता है। अरे मेरे भाई श्रीनिवास, आप वो बात कर रहे हो जो आपको बताई गई हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ लोगों ने भड़काया है, आपने खूब अच्छे से घोट के पी लिया है। देखो मेरी बात सुनो, मुसलमानों का ये जिक्र किया जाता है कि वहाँ पर लिखा है काफिरों की बीवियों को जब्त कर लो, काफिरों के मकानों को लूट लो, काफिरों के गले कलम कर दो, ऐसे कुछ कुरान में बोला जाता है कि ऐसा ऐसा बहुत कुछ लिखा है। अब मुझे ये बताओ कि हमारे हिंदू भाई अरब देश भी जाते हैं, मक्का मदीना, अरब देश काम करने जाते हैं, मक्का मदीना के आसपास जो पूरे शहर में, वहाँ पर भी बहुत से हिंदू काम कर रहे हैं, उनकी बीवियाँ भी रहती हैं। आप जाइए दुबई में, पूरा जो है यूएई, आपको यकीन नहीं होगा, लगभग 70-80% तो वहाँ हिंदू बैठे हुए हैं। भाई वहाँ पर भी वही कुरान चल रही है जो आपको पढ़ाई गई है, जो आप ये लिख के भेज रहे हो वही कुरान वहाँ पर भी है। वहाँ पर किसी काफिर को जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसको तो मारा नहीं जा रहा, वो तो खूब कमा कमा के दिराम अपने घर में उन्होंने कोठियाँ बना ली हिंदुओं ने। अरे श्रीनिवास भाई, आप केवल सुनाने आए हो या सुनने भी आए हो? देखो आपको मुसलमान भाई का संदेश आ रहा है, शाहरुख खान भाई का। कह रहे हैं काफिर क्या है, किसे कहते हैं? देखो थॉट्स, अगर आप थॉट्स की बात कर रहे हो तो थॉट्स
आपके भी नहीं हैं। ये थॉट्स हम पे थोपे गए हैं। हमारे धर्म वालों ने हमारे ऊपर थोपे हैं, उनके धर्म वालों ने उनके ऊपर थोपे हैं। मैं यहाँ पर इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जो मुस्लिमों से नफ़रत कर रहे हो, वो मुस्लिम भी हमारे देश के हिंदू हैं, कन्वर्ट कर दिए गए। मुझे दुबई में एक पाकिस्तानी भाई मिला। मैं पैदल जा रहा था, गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी थी, भयंकर। उसने अपनी गाड़ी रोकी, 50 लाख से ऊपर की गाड़ी होगी कम से कम। उसने अपनी गाड़ी रोकी और मुझे बैठाया कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो। जो मैंने गुरुद्वारे वाली फ़ोटो, हाँ मैंने भेजी थी ना एक फ़ोटो, तो मुझे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा गुरुद्वारा है यहाँ पे आसपास, मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा गुरुद्वारा तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो पाकिस्तान का बंदा है। उसने गाड़ी में बैठाया और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी कि आप इसको पियो आराम से, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अब चलते चलते बात चलने लगी तो पता लगा कि वो होशियारपुर का था, हमारे पंजाब में होशियारपुर का। लेकिन जो बंटवारा हुआ उसमें जाना पड़ा। फिर वो अपने दादा परदादा जो थे आगे, उनके बारे में बताने लगा कि हम वहाँ के राजपूत थे, होशियारपुर में रहने वाले राजपूत, हम हिंदू थे। लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि धर्म परिवर्तन हो गया होगा, तो उसी कारणवश कि मुसलमान उधर जाएंगे, वो पहले हिंदू था। लेकिन ज्ञान ध्यान को समझा होगा, कोई बात ऐसी समझ में आ गई होगी। अरे श्रीनिवास भाई, आप एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गए हो। आस्क दैट मुस्लिम गाय हु गेव यू लिफ्ट, अल्लाह मुझे जन्नत ले जाएगा अगर मैं अच्छा आदमी। ये मैं पूछ चुका हूँ, उससे नहीं, बहुत से मुस्लिम भाइयों से। समझ लो उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, अच्छे से समझ लो। मेरा बहुत ख़ास मित्र है, एक मुस्लिम दोस्त है, उससे मेरी बात चलती रहती है इस बारे में। हालांकि कई जगह वो भी जवाब नहीं दे पाता, जहां मूल ज्ञान की बात आती है उसके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग चलाऊंगा, ये मैं अपने YouTube चैनल पे उसकी रिकॉर्डिंग डालूंगा। मैंने भी सवाल किया है और उसने भी जवाब दिया है, तब आपको समझ में आएगा कि असल में मुस्लिम की असली फ़िलॉसफ़ी क्या है। जो आपको सुनाया जा रहा है ना, उससे हट के देखना पड़ेगा आपको। मैंने उसको यही पूछा था कि अगर कोई आदमी 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है और वो कत्लेआम मचा रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वो जन्नत जाएगा कि दोजख जाएगा। तो उसका साफ उत्तर था कि वो दोजख जाएगा, वो मुस्लिम कहलाने लायक नहीं है। उसने ये क्लियर कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं अगर सारी उम्र अच्छे अच्छे काम करता हूँ, हमेशा बढ़िया काम जो अल्लाह को पसंद है, नबी को पसंद है, मैं वो सारे काम करता हूँ, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन मैं सबको अच्छी तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो मेरा क्या बनेगा। तो उसने कहा इंशाअल्लाह आपको जन्नत नसीब होगी। समझ लो इस बात को, ये मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको, क्योंकि वहां पर हमारे कर्मों का हिसाब होगा। जब आपने कोई गलत काम किया ही नहीं, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है, ही हैज़ नॉट रीड कुरान, ओनली यू हैव रीड कुरान, ऐसा नहीं है श्रीनिवास भाई। अभी आपका वास्ता उन लोगों से पड़ा है जो जहर बोते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं,
इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। अरे भाई कौन सी थ्योरी पे चल रहे हो आप? नो मुस्लिम और क्रिश्चियंस विल बिलीव इन कर्मा, हु टोल्ड यू? हद हो गई है। तो उनकी सारी थ्योरी ही कर्म पे है। उनकी कुरान में ये भी लिखा है कि अगर आपने किसी घोड़े पे वजन लादना है तो कितना लादना है, किस हिसाब से लादना है। इंसान पे छोड़ो, जानवरों तक पे रहम बताई गई है। लेकिन हाँ, जहाँ पर मीट की बात आ रही है वो उसका लॉजिक कुछ और है। ये बकरीद में बकरे काटे जा रहे हैं, ये कुछ और चीज़ है। इन्होंने गलत तरीके से उठा लिया उस चीज़ को। चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा हो गया श्रीनिवास से बातें करते हुए, लेकिन फिर भी कुछ अब क्या बोलें। चलो कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच है। हम कोई यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हर दूसरे तीसरे साल कोई भी सरकार हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर दूसरे तीसरे साल तबाही मचती रहे, शहरों में दंगे होते रहें। यहाँ 400 मर गया, वहाँ 500 मर गया, इस गली में बम फट गया, यहाँ मस्जिद तोड़ दी, वहाँ मंदिर टूट गया। अरे भाई, उससे लाख गुना अच्छा है कि हम इंसानियत धर्म को अपना लें। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप जन्नत जाओगे। मैं किसी मुसलमान मुल्ला जी से कह दूंगा, भाई आपको एक बार फ़ोन करके बोल दे कि हाँ श्रीनिवास, यू विल डेफिनेटली गो टू हेवन, तब शायद आपका ये गिला शिकवा ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी बात है, आप एक हिंदू हैं और आप सिखिज़म में बिलीव करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सिखिज़म एक ऐसा धर्म है जिसको हमें सिर पे रखना चाहिए। अगर हम सच मायनों में धर्म को बोलें तो सिख ही असली धर्म है, जो सबकी सेवा करता है। कोई भी आ जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाए लंगर खाए, भोजन करे, सेवा करे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। सारी दुनिया का भला मांगने वाला हमारा सिख धर्म, उसको तो हमें अपने सिर पे बैठाना चाहिए। लो एक और आए हैं, संजीवनी ठाकुर ठकरे, मराठी लग रहे हैं, ठाकरे। कह रहे हैं कि इंसानियत की बातें कमज़ोर लोग करते हैं। अच्छा, तो बलशाली लोग क्या बातें करते हैं भाई? दो ही चीज़ें होती हैं, याद रखो, एक इंसानियत और एक हैवानियत। दो ही चीज़ें होती हैं इस दुनिया में। जो रूहानियत है वो दुनिया से परे है। तो दो बातों में, यानी इंसानियत और हैवानियत, इसमें कमज़ोर लोग करते हैं इंसानियत की बात। तो मजबूत लोग किसकी बात करते हैं? लिख के भेजिए ठाकरे जी। इंसानियत के नाम पर 1000 साल की गुलामी मिली। देखो, इंसानियत का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की गुलामी करो। पहले तो इसको दिमाग से निकाल दो। इंसानियत का मतलब ये है कि जो गुलाम बनाने आया है ना, तुम उसको भी इंसानियत का पाठ पढ़ा दो, उसके भी दिमाग से निकाल दो। जैसे अंगुली माल डाकू, कहते हैं बंदे को मारता था, उसकी उंगली काट के गले में लटका लेता था, क्योंकि उसको गिनती याद नहीं थी कितने मार दिए। महात्मा जी से एक मुलाकात हुई उसकी, और उसको डाकू से साधु बना दिया। ये इंसानियत की ताकत है, ये धर्म की ताकत है। बिल्कुल सही बात है। देखो श्रीनिवास, ये बिल्कुल सही बात है। इंसानियत की कोई डेफिनेशन नहीं है। इंसानियत अलग अलग जगह
अलग अलग रूप दिखा देती है। तुम्हारे सामने कोई गरीब को मार रहा है, 100 लोग खड़े हैं और एक गरीब को मार रहा है, कोई बेकसूर को। तुम लोग अगर वहां पर उसको नहीं बचाते हो, अगर वहां पे हिंसा भी करनी पड़ी, यानी झापड़ वापड़ मारने पड़े, तुम नहीं मार रहे हो, तो फिर तुम्हारी इंसानियत मर गई है। इंसानियत का मतलब होता है लिव एंड लेट लिव। इंसानियत का मतलब ये नहीं होता कोई गुलामी देने आया और तुम गुलामी पहन लो उसकी गले में। अरे भाई, वीगन्स, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, ये सब बात की बात है। वी कैन चेंज अवर लाइफ स्टाइल। ए वीगन कैन बी वेजिटेरियन, ही कैन बी ए नॉन वेजिटेरियन, ही कैन चेंज हिमसेल्फ। यहाँ बात इंसानियत की है, खान पान की नहीं है। पहले इंसान बनो, उसके बाद समझाया जाएगा कि इंसानियत के रूल एंड रेगुलेशन क्या हैं। इंसानियत का मतलब ये नहीं है कि केवल हम इंसानों के बारे में सोचेंगे। इंसानियत का मतलब ये है हम सबके बारे में सोचें। एक कुत्ता कीड़े पड़े हुए मर रहा है, तो इंसानियत वहाँ क्या कहती है कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, या थोड़ा बहुत जो तुम कुछ कर सको वो करो। ये है इंसानियत। धर्म के नाम पे मारना काटना तो सबसे गलत काम है। और याद रखना कि कोई भी एक दूसरे को मारना काटना नहीं चाहता। दिस ऑल इज पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स है, तुम्हें हमें बेवकूफ़ बना के राज करना, समझ लो। और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये उनकी पॉलिटिक्स है। क्योंकि अगर सब एक हो गए और सत्य सनातन को जान गए, तो भाई तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं दान चंदा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुकानें ख़त्म हो जाएंगी सबकी, मुसलमानों की, हिंदुओं की, ईसाइयों की, सबकी दुकानें ख़त्म। क्योंकि सत्य एक है, वो सबके पास है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखो, जो धर्मों में जो गलत कार्य हुए हैं, श्रीनिवास, मैं ये नहीं कह रहा कि धर्मों में गलत कार्य नहीं हुए हैं, लेकिन वो अज्ञानतावश हुए हैं। अगर ज्ञान हो जाए सबको, तो ये जो धर्म के नाम पे हत्याएं होती हैं, धर्म के नाम पे ग्रंथों को दिखा दिखा के कि देखो इसमें ऐसा लिखा है, मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे अल्लाह खुश हो जाएगा, इससे गॉड खुश हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा। आज जो हम कहते हैं कि हम परमाणु बम है हमारे पास, हम परमाणु सिद्ध हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, एक मुसलमान ने बनाया है वो, श्रीनिवास। अगर आज कोई हमारे पर टेढ़ी नज़र नहीं रखा है, तो उस मुसलमान की वजह से। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। ले श्रीनिवास सिंह, अब्दुल कलाम इज इन हेल अकॉर्डिंग टू कुरान। वाह भाई, वाह भाई, वाह। अरे भाई, क्या बोला जाए। कसूर आपका नहीं है, कसूर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इतना ज्ञान पेला जा चुका है
कि गला छोड़ो, माथे माथे तक ज्ञान घुस गया है। छोड़ दो इसको। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाओ। आज पूरा टाइम श्रीनिवास जी ने ले लिया, कोई बात नहीं, अब कल मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम। श्रीनिवास जी आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आपसे बात करेंगे। चलो ठीक है जी, साहिब बंदगी सतनाम। अब आप लोग आराम करें। जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। और कल मैं टाइम बता दूंगा कि गुरु पूर्णिमा में प्रोग्राम कब रखना है। एक तो सुबह का टाइम है 10 से लेके 12 बजे का, ये फिक्स हो चुका है। जो भी 10 से 12 बजे का प्रोग्राम करवाना चाहते हैं वो मुझे टाइप करें, प्रोग्राम 10 to 12, 10 से 12 प्रोग्राम, ये लिख के भेजें, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। मेरा नंबर लिख लो 9256111007। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। श्रीनिवास जी ठीक है, अब आप लोग सभी आराम करें। परमात्मा मालिक बंदी छोड़ आप सबको तंदुरुस्त रखे, सबको खुश रखे। चलो साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की जय सतनाम।